सड़क की भी समस्या है। हाँ, उसको तो हमने आते ही पहले कहा कि भाई ये आप लोग अभी तक बताएं क्यों नहीं। गिरिडीह जिले के छछुंदो पंचायत अंतर्गत दलान चलकरी गांव में हुई दंपत्ति हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार से मिलने जनप्रतिनिधियों का पहुंचना लगातार जारी है। बुधवार को डुमरी विधायक जयराम महतो और झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अखिलेश महतो उर्फ राजू महतो पीड़ित परिवार से मिलने गांव पहुंचे। गांव तक पहुंचने के दौरान क्षेत्र की बदहाल सड़क व्यवस्था एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई। सड़क जर्जर होने के कारण विधायक जयराम महतो को कुछ दूरी बाइक से और फिर पैदल चलकर गांव पहुंचना पड़ा। रास्ते में ही उन्होंने प्रखंड के अधिकारियों से फोन पर बातचीत कर क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी ली। गांव पहुंचते ही पीड़ित परिवार के सदस्य भावुक हो गए। विधायक ने परिजनों को सांत्वना देते हुए भरोसा दिलाया कि मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव की खराब सड़क का मुद्दा भी उठाया। ग्रामीणों का कहना था कि सड़क की बदहाली के कारण घायल महिला को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका, जिससे इलाज में काफी देरी हुई। ग्रामीणों की शिकायत सुनकर विधायक ने नाराजगी जताई और कहा कि यदि उन्हें पहले इस समस्या की जानकारी मिली होती तो सड़क निर्माण का काम पहले ही शुरू हो गया होता। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बात कर सड़क निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू कराने का निर्देश दिया। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अखिलेश महतो उर्फ राजू महतो ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया और मामले की निष्पक्ष जांच तथा त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि मंगलवार रात अज्ञात हमलावरों ने एक दंपत्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। इस घटना में पति की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि पत्नी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और ग्रामीण दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सो रहे थे दोनों पति पत्नी, उसी क्रम में 3 अपराधी नकाबपोश और धारदार हथियार से उनकी हत्या करके निकल जाते हैं। इससे प्रतीत होता है कि आज भी लोग इस दौर में अमानव भी होते जा रहे हैं, उनमें नैतिकता का अभाव होने लगा है। आखिर इस व्यक्ति से वही हम आके 4 बार लोगों से पूछे कि भाई इस व्यक्ति से किसी की क्या दुश्मनी हो रही। एक पारसनाथ की तराई का गांव, अनूमन हर पारसनाथ का तराई में जो बसा गांव है आज भी वही कच्चे मिट्टी के मकान, बिजली पानी की असुविधा, चाहे वो कोई क्षेत्र रहे, पहाड़ों के नीचे जो भी गांव बसे हैं खासकर पारसनाथ, आज भी वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वो तो अपनी दिनचर्या के लिए संघर्ष करते हैं कि दिन में मेहनत करेंगे तो रात का निवाला नसीब होगा। और ऐसे व्यक्ति की हत्या होना बिल्कुल समझ से परे है कि आखिर वो व्यक्ति, इतना क्रूर व्यक्ति कौन था। अगर ये कोई संपन्न सक्षम या फिर समझ में आता व्यापार में या किसी एंगल से इसका, लेकिन बड़ा विचित्र लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना मानवता को शर्मसार करती है और अभी इस घटना स्थल पर हम खुद आए, आकर विषय वस्तु का जायज़ा लिया और संबंधित पदाधिकारी थाना की मधुबन थाना की टीम भी यहाँ उपस्थित है। मैंने उनको स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो भी आपको अन्य टीमों से, अन्य विषयों से सहयोग लेना पड़े, सहयोग लीजिए और एक कम समय सीमा में इस केस के तह तक पहुँचिए और दोषियों को गिरफ्तार करिए। सड़क की भी समस्या है। हाँ, उसको तो हमने आते ही पहले कहा कि भाई ये आप लोग अभी तक बताएं क्यों नहीं। यहीं बगल में एक बिरहोर टोला था, वहाँ भी इस प्रकार सड़क ही नहीं था, तो फिर हम वहाँ उसको विधायक मद से योजना दिए, वहाँ सड़क बन गई, लगभग 700 फीट का था। तो वही हमने आकर यहाँ के लोगों से पहला सवाल यही किया कि भाई इतना दिन हो गया, कम से कम आप लोग बोले क्यों नहीं। ठीक है, मान के चलिए जंगल में है ये गाँव, पारसनाथ की पहाड़ी में है, अगर लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कम से कम आपको सूचना देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं है, ये 2015-16 से यहाँ सड़क बन रही है और उस सड़क में क्या हुआ कि पैसा बीच में ना, अभी जान ही रहे परिस्थितियाँ क्या है। तो उसी क्रम में फिर ठेकेदार निकल गया, तभी हमने विभाग से बात किया है। इसका DPR रेडी है, 1.4 किलोमीटर की सड़क है। हमें लगता है कि अगले लक्ष्य के साथ ये। आप देख रहे हैं सिटी स्कोप 24, आपका अपना चैनल।